हम तो परेशान है। पिछली गवर्नमेंट ने 80-90 करोड़ रुपया का एक स्टेडियम रख दिया कि हर जिले में 90 करोड़ रुपए का स्टेडियम बनेगा। हमारे पास पीने के लिए पानी नहीं है, हमारे पास पढ़ने के लिए किताब नहीं है, हमारे पास लिखने के लिए कलम नहीं है, हमारे पास सर दर्द के लिए डिस्प्रिन की गोली नहीं है। तो हमने ये 90 करोड़ रुपया और 100 करोड़ रुपए का हमने स्टेडियम क्या करना है? किस्मती के पशीन के हवाले से कि वहां पे हमारा रेस्ट हाउस है और तमाम हफ्ते और इतवार को वज़रा साहिबान वहाँ आते हैं, बिलखसूस सेक्रेटरी साहिबान वहाँ आते हैं। इनको कभी ये ज़हमत नहीं हुई कि यार मैं सड़क से गुजर रहा हूँ, मैं हेल्थ का सेक्रेटरी हूँ या मैं हेल्थ का वजीर हूँ, थोड़ा सा मैं घूम के देख लूँ कि भाई ये हेल्थ क्या क्या क्या, क्या कंडीशन है। लेकिन ये यहाँ से जाएंगे, पश्चिम रेस्ट हाउस जाएंगे, खाना एंजॉय करेंगे, गपशप लगाएंगे, वापस जाएंगे। शुक्रिया जनाब स्पीकर साहब। जनाब स्पीकर साहब, सुन के देख के बड़ी खुशी हुई कि आज 3.5 साल बाद प्री बजट पे यहाँ पे बहस हो रही है। हमारे अपोजिशन अरकान ने पिछले 3.5 साल में बार बार इस बात का जिक्र किया कि बजट यहाँ असेंबली पेश होने से कबल प्री बजट सेशन किए जाएं, उस पर बहस मुबाहिसा किया जाए, जहाँ खामियाँ कोताहियाँ हैं उसको सामने रखा जाए और जो मुश्किलात है उसको सामने रखा जाए, उसके बाद बजट का सेशन बुलाया जाए। मगर बलूचिस्तान की बदकिस्मती है कि पिछले 3.5 साल से ये प्री बजट सेशन नहीं हो सका। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि आज साथी सारे यहाँ मौजूद हैं और आज प्री बजट के हवाले से बात हो रही है। जनाब स्पीकर साहब, बलूचिस्तान एक वसी रकबे के नायल है, हर अजला में अपने अपने मुश्किलात है। तो यहाँ पे हर मेंबर जब बात करता है तो बिलखसूस अपने हजले और अपने हल्के के बारे में बात करता है। इसमें जनाब स्पीकर साहब तवज्जो इस बात की है, जो वज़रा हजरात है जिनके गाड़ियों पे झंडे लगे हुए हैं, इनको चाहिए कि जो हम गुफ्तगू कर रहे हैं इनको ज़रा गौर व फिक्र से सुने और फिर डिपार्टमेंट से फीडबैक लें कि आया ये जो गुफ्तगू हो रही है या जो मेंबर खड़ा हुआ है अपने हल्के के अपने डिस्ट्रिक्ट के बारे में बात कर रहा है, ये वाकई उसमें इसका अजाला हो सकता है या इसके पर कुछ काम हो सकता है। तो ज़रूरत इस बात की कि वज़रा साहिबान को जो है ना वो प्री बजट में काफ़ी मोहतात और काफ़ी बेदार रहना चाहिए और जो भी निशानदियाँ हम करें इनको चाहिए कि इसको नोट करें, इसको लिखें। जनाब स्पीकर साहब, मैं यहाँ प्री बजट सेशन में ज़िला पशीन के हवाले से बात करना चाहूँगा। जनाब स्पीकर साहब, बुनियादी चीज़ है, हेल्थ है। इन 4 कामों पर अगर फोकस हो जाए तो मेरे ख्याल में काफ़ी हद तक मुश्किलों जो इजाफा वो कम हो जाएगा। जनाब स्पीकर साहब, मैं आप सबसे पहले यहाँ पे हेल्थ की बात करूँगा। हमारी पश्चिम की आबादी, ज़िले की आबादी 8 से 9 लाख पे मुश्तमिल है और 8 से 9 लाख पे आबादी मुश्तमिल है। हमारा जो सिविल हॉस्पिटल है वो 7 बेडेड है, 7 से 8 बेडेड हमारा हॉस्पिटल है पश्चिम का और आबादी 8 से 9 लाख है। जनाब स्पीकर साहब, बहुत सी हुकूमतें आई हैं, बहुत सी हुकूमतें गई हैं, बहुत से लोग हैं, किसी ने भी संजीदगी से यह गौर नहीं किया किस्मती के पशीन के हवाले से कि वहाँ पे हमारा रेस्ट हाउस है और तमाम हफ्ते और इतवार को वज़रा साहिबान वहाँ आते हैं, बिलखसूस सेक्रेटरी साहिबान वहाँ आते हैं। इनको कभी ये ज़हमत नहीं हुई कि यार मैं सड़क से गुजर रहा हूँ, मैं हेल्थ का सेक्रेटरी हूँ या मैं हेल्थ का वजीर हूँ, थोड़ा सा मैं घूम के देख लूँ कि भाई ये हेल्थ क्या क्या क्या, क्या कंडीशन है। लेकिन ये यहाँ से जाएंगे, पश्चिम रेस्ट हाउस जाएंगे, खाना एंजॉय करेंगे, गपशप लगाएंगे, वापस जाएंगे। कि पश्चिम इतना बड़ा हल्का है, इतना बड़ा आबादी है, 7-8 लाख आबादी है और इसका सिविल हॉस्पिटल सिर्फ 7 बेड का 8 बेड का है। जनाब स्पीकर साहब, हमें ये एक हमारी खुशकिस्मती बोले जनाब स्पीकर साहब, जरूरत इस बात की है कि जो आजकल सिविल हॉस्पिटल कोयटा में जो लोड है पेशेंट्स का, जो पेशेंट्स का प्रेशर है कोयटा में, उसकी वजह यह कि आपने अजलाओं को जो है ना वो नजरअंदाज किया हुआ है। अगर पशीन जैसे जिले में जो कि कोयटा से 45 किलोमीटर दूर है, उस जैसे जिले में जिसकी आबादी 9 लाख 7 लाख 8 लाख आबादी है, उसकी जब वो 3 बेडेड या 7 बेडेड हॉस्पिटल होगा तो बाकी अजलाओं का तो अल्लाह हाफिज है। तो जनाब स्पीकर साहब, इस पे सीएम साहब भी आए थे, विजिट किया था हमने, बाकायदा इनके नोटिस में ये बात जिन्होंने बाकायदा ऐलान किया था कि पशीन को हम 50 बेडेड हॉस्पिटल कर रहे हैं। अब बात अमर इस बात की है कि इसको अमली जामा कैसे पहनाया जाए। मेरी ये मिनिस्टर हेल्थ से ये गुजारिश है, चीफ मिनिस्टर साहब बैठे हुए से गुजारिश है कि इस पे जल्द से जल्द काम शुरू किया जाए और इसके अलावा जितने भी BHUs है, जितने भी RHCs है,
या जो वहाँ पे DHO साहब बैठते हैं या PPHI बैठते हैं, जनाब स्पीकर साहब, सबसे पहले हमारे वहाँ गैर हाजिरी जो वहाँ पे डॉक्टर्स है जो गैर हाजिर है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। उनके खिलाफ यहाँ कोई नहीं बोलता। तनख्वाहें लाखों रुपए में हम तनख्वाहें उनको दे रहे हैं, हुकूमत बड़ी बड़ी बारात दे रही है, लेकिन वहाँ पे गैर हाजिरी है। दूसरा जनाब स्पीकर साहब कि अपने BHOs को चाहिए, ये डिपार्टमेंट को कि BHOs को बहाल करें ताकि प्रेशर कम से कम हो। तो जनाब स्पीकर साहब, मैं अपने हेल्थ के हवाले से ये मैंने बात कर ली। एजुकेशन के हवाले से जनाब स्पीकर साहब, हमारे बिलखसूस मेरे हल्के में 30 से 40 स्कूल बंद पड़े हुए हैं और तकरीबन 30 से 35 स्टाफ गैर हाजिर है, जिसको हम गोश्त मुलाजमिन कहते हैं। जनाब स्पीकर साहब, इस पे हमने बारहा डिपार्टमेंट को बताया है, बारहा हमने मीटिंग की है कि ये जो मुलाजमिन है जो गैर हाजिर है, जो स्कूल में नहीं मौजूद, जो स्कूल बंद पड़े, इसका नोटिस लिया जाए। और जनाब स्पीकर साहब, इसके अलावा बहुत बड़ी एक तादाद है खाली असामियों की जिसको पुर करने की ज़रूरत है, जिसको हमने बारहा हुकूमत के सामने रखा है, डिपार्टमेंट के सामने रखा है कि आप ये खाली असामियाँ पुर करें ताकि स्कूल खुले, एजुकेशन बेहतर हो, लोग तालीम हासिल करें, बच्चे तालीम हासिल करें। अभी पश्चिम में जनाब स्पीकर साहब प्राइवेट स्कूल का एक हजूम है, हर गली में प्राइवेट स्कूल है। उसकी वजह यह कि सरकारी स्कूल आपके बंद पड़े हुए, असाजा ना होने के बराबर है, कोई आने को तैयार नहीं है। 1 महीना हो गया स्कूल खुले हुए, टेक्स्ट बुक अवेलेबल नहीं है। तो क्या वजीर साहब ये फरमाएंगे कि ये इस तरह क्यों हो रहा है? कर साहब, हमारे पश्चिम में मेरे हल्के में एक बहुत बड़ा मसला है। पिछले 5 साल से हमारी इनकम्प्लीट बिल्डिंग्स खड़ी हुई है, जिसका 80 से 70% काम हो चुका है। मैंने बाकायदा इन रिटर्न भी प्रीवियस गवर्नमेंट को दिया, इससे ने भी आवाज़ उठाई है, CMI टीम को लिखा। सरदार अब्दुर्रहमान कैतरान साहब जब वजीर बने, उन्होंने इस फ्लोर पे खड़े के बोला कि इसके बोल से जल्द काम शुरू किया जाएगा। वो 2 महीने गुजरने के बाद सरदार साहब ने हमसे कोई हाल हवाल नहीं किया। हमने रिमाइंडर भी दिया कि इनकम्प्लीट स्कूल है, 80% कंप्लीट है, 20% इनकम्प्लीट है, लेकिन असेंबली पे बावजूद आवाज़ उठाने के बावजूद भी इस बात को जो है नोटिस नहीं किया गया। तो लिहाजा इस फ्लोर के तवज्जुह से मैं मिनिस्टर साहब से गुजारिश करता हूँ कि अपने सेक्रेटरी साहब को पाबंद करें और इस स्कूल को जो इनकम्प्लीट है मेहरबानी फरमा के इनको कंप्लीट कराएं ताकि बच्चे वहां जाए और वहां तालीम हासिल करें। जनाब स्पीकर साहब, हमारा जिस जिले से ताल्लुक है उसकी वाबस्तगी ज़राअत से है। इस बजट में मेरी CM साहब से रिक्वेस्ट है कि ज़राअत के हवाले से एक बहुत बड़े पैकेज का ऐलान किया जाए। यहाँ पे तो आपको पता है जनाब स्पीकर साहब, जब गर्मियाँ आती है तो बिजली गायब होती है, जब सर्दी आती है तो गैस गायब होती है। अब गर्मियों में फिर यहाँ शोर शराबा होगा, 2 महीने के बाद बिजली नहीं है, 1 घंटे है, 2 घंटे। बिलखसूस पिछले साल भी जिम्मेदार हजरात आए थे, उन्होंने रोड ब्लॉक किया, उन्होंने एहतजाज किया। फिर जमरक साहब के सरबराही में कमेटी तश्कील दी गई कि भाई जिम्मेदारों को सुना जाएगा, इनके बिजली वगैरह के मसाइल हल किए जाएंगे। जनाब स्पीकर साहब, ट्रैक्टर स्कीम हो गया है। ज़राअत के हवाले से मैं ये CM साहब से रिक्वेस्ट है मेरी कि ज़राअत को ज़रा तरजीह दी जाए और बिलखसूस सोलर सिस्टम दिया जाए इन ज़राअत इन लोगों को, जिम्मेदार को सोलर सिस्टम दिया जाए, आसान किस्त पे दिया जाए, बिला मुआवजा दिया जाए, कोई उस पर आप इंटरेस्ट ना ले, कोई उस पर प्रॉफिट ना ले, बल्कि मैं ये कहता हूँ कि फ्री ऑफ कॉस्ट देना चाहिए। जो लोग जिम्मेदारी से वाबस्ता है, जो लोग खेती बाड़ी से वाबस्ता है, उनके लिए सोलर का एक सिस्टम होना चाहिए, सोलर पैनल का, जो ताकि बिजली का मामला ही ख़त्म हो जाए और इनको जो रोज़गार है वो रोज़गार इनको मिल सके, इनके बच्चों के हक हलाल की रोज़ी मिल सके। तो जिम्मेदारों को ट्रैक्टर स्कीम हो गया है, बीज देना। आप पंजाब में जाए जनाब स्पीकर साहब, वहाँ किसानों के लिए बाकायदा पैकेज लाना होता है, उनके लिए सीड्स, उनके लिए दरख्त, उनके लिए खाद, उनके लिए ट्रैक्टर, उनके लिए नरी निज़ाम, एक बहुत बड़ा पैकेज जो दिया जाता है। यहाँ हम तो परेशान है, पिछली गवर्नमेंट ने 80-90 करोड़ रुपया का एक स्टेडियम रख दिया कि हर जिले में 90 करोड़ रुपए का स्टेडियम बनेगा। हमारे पास पीने के लिए पानी नहीं है, हमारे पास पढ़ने के लिए किताब नहीं है, हमारे पास लिखने के लिए कलम नहीं है, हमारे पास सर दर्द के लिए डिस्प्रिन की गोली नहीं है। तो हमने ये 90 करोड़ रुपया और 100 करोड़ रुपये का हमने स्टेडियम क्या करना है? जो बुनियादी चीज़ें हैं जनाब स्पीकर साहब, उसको इस प्री बजट में मकसद है कि उसको फोकस किया जाए। मेरी रिक्वेस्ट है वजीर ज़राअत से और CM साहब से कि किसानों के लिए एक बहुत बड़ा पैकेज का ऐलान किया जाए, जिम्मेदारों के लिए पैकेज का ऐलान किया जाए जिसमें सोलर सिस्टम का लाजमी इनेकाद हो। जनाब स्पीकर साहब, दूसरा, बिजली के हवाले से छोटे छोटे फीडर्स की हमें ज़रूरत है। हर डिस्ट्रिक्ट में
बिजली ट्रिप होना, आना जाना, क्या मसला होता है? ट्रिप हो गई है, ओवरलोड हो गया है। एक फीडर पे जो खर्चा आता है वो 50 लाख से 1 करोड़ रुपए के दरमियान आता है। क्या हुकूमत इतनी बेबस है कि वो हर अजला में 15-15, 20-20 फीडर नहीं बना सकती? फीडर बनाएंगे, ट्रिपिंग खत्म होगी, मुश्किलात खत्म होंगी। आज जनाब स्पीकर साहब, लोगों ने अपनी जान हथेली पे रख के ये जो लाइन चेंज करते हैं, ये खुद लोकल लोग करते हैं, ये वापडा वाले नहीं करते। और उसकी वजह यही है कि फीडर ओवरलोड है, 2 फेज में बिजली दी जाती है इन लोग को, तो लिहाजा इस बिजली के हवाले से भी फोकस दिया जाए। और जनाब स्पीकर साहब, बिलखसूस पशीन में एक सेब का सीजन होता है, उसके लिए कोल्ड स्टोरेज की जरूरत है। अगर आपने किसी डिस्ट्रिक्ट को, किसी जिले को रोजगार देना है तो आप कोल्ड स्टोरेज का इनेकाद करें, उसमें एक जवानों को रोजगार भी मिलेगा, बजाय ये कि यहाँ से ट्रक लोड हो और वो इस्लामाबाद में खाली हो, इस्लामाबाद के कोल्ड स्टोरेज में पड़ा हो, तो यहाँ पशीन में पड़ा हो, किला अब्दुल्ला में पड़ा हो, यहाँ पे कलात में पड़ा हो, ये सब जिम्मेदारी से वाबस्ता है। तो कोल्ड स्टोरेज का इनेकाद किया जाए। और सीएम साहब से मेरी रिक्वेस्ट है कि इस बजट में ये ज़राअत के हवाले से, कोल्ड स्टोरेज के हवाले से तरजीह दी जाए। दूसरा जनाब स्पीकर साहब, पानी तो यहाँ है नहीं, पानी का बहुत बड़ा मसला है, लेकिन उसकी वजह क्या है? डैम्स हैं। मैं आप एक तारीखी डैम का आपसे बात करना चाहूँगा कि बंद खुशतल खान डैम है। जनाब स्पीकर साहब, उस डैम में पानी आधा ज़ाया होता है, आधा पानी आता है। उसका वाटर चैनल इस तरतीब से बना हुआ है कि वो ज़रा पानी अफोर्ड नहीं कर सकता। अगर वहां से पानी आता है 1800 क्यूसिक फीट, तो यहां से 600 क्यूसिक फीट पानी निकल रहा है। जो दरमियान का पानी है, इससे लीकेज शुरू हो जाती है और देहातों में पानी जाता है। ये पिछले 3.5 साल से हर साल मैंने, जनाब स्पीकर साहब, जिम्मेवार शख्स में फ्लोर बात कर रहा हूँ, मैंने बाकायदा PC1 बना के दिए, जान साहब की गवर्नमेंट उनको दिए कि भाई खुदारा ये इज्तिमाई काम है, ये करें आप 90 करोड़ रुपए का 1 अरब का वो स्टेडियम बना रहे हैं, उसको छोड़े, हमें पानी की जरूरत है, आप हमें ये डैम बना के दें। और इतनी भी कॉस्ट नहीं है, 15 से 20-25 करोड़ रुपए की कॉस्ट है, आप हमें ये दें, हमें स्टेडियम नहीं चाहिए। इमरान खान को खुश करना है, कोई और काम करके खुश कर लें, लेकिन हमें बुनियादी चीजें, हमारे लिए पानी, हमारे रोजगार, हमारे लिए सेहत, हमारे लिए एजुकेशन, ये चीजें हमारी जरूरत है, लेकिन वो अभी तक ना बन सका। अभी भी गवर्नमेंट ने वादा किया है, बिलखसूस CS साहब ने वहाँ पे विजिट किया है, बाकायदा देखा है, इस पर उन्होंने इंटरेस्ट लिया है। मैं उनको यहाँ इस फ्लोर पे उनकी मैं शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि उन्होंने बाकायदा एक पॉइंट को नोट किया है। और जितने भी ये जो तरजीहाती वाले काम है, ये जो इज्तिमाई काम है, उन पर उन्होंने दिलचस्पी दी। जनाब स्पीकर साहब, इस डैम के हवाले से बिलखसूस पश्चिम के कुछ डैम्स है, इन पर तरजीह देनी चाहिए। और जनाब स्पीकर साहब, आखिरी बात मैं करना चाहता हूँ, हर साल हमारा अरबों रुपए का बजट लैप्स होता है। क्या हम में इतनी सलाहियत नहीं है कि हमें पैसा खर्च करें, या हम खर्च करना नहीं चाहते? क्या हमारे रोजगार पूरे हो गए? हमारे जो नौजवान रोजगार पे हैं, सबको अच्छी तनख्वाही मिल रही है, एजुकेशन सिस्टम ठीक है, हेल्थ सिस्टम ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक है, डैम्स ठीक है, रोड ठीक है। अगर ये सब चीजें ठीक है बलूचिस्तान में, फिर तो लैब्स होना बनता है जायज। अगर इन सब चीजों में एक चीज भी प्रॉपर नहीं है, स्ट्रीमलाइन नहीं है, फिर मेरे ख्याल से ये ज्यादती होगी। ये गवर्नमेंट की जिम्मेवारी है कि पैसा लैब होने से बचाएं, इस पैसे को खर्च करें। ये बलूचिस्तान का पैसा है, ये बलूचिस्तान के बच्चे का पैसा है। जनाब स्पीकर साहब, इसको खर्च करना चाहिए। मेरी ये मुजदा हुकूमत से गुजारिश है, बिलखसूस कदूस साहब से, कि इस दफा ये लैब वाला चक्कर नहीं होना चाहिए। दें लोगों को पैसा खर्च करें, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में आप करें, लेकिन करें। तो इस प्री बजट के हवाले से मैं जनाब स्पीकर साहब आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करता हूँ, साथियों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने 3.5 साल बाद बिल आखिर रो के प्री बजट, पिछले बार बजट पेश हुआ था, वो आपने पूरा मनाजिर आपने देखे होंगे। तो हमारी एक कोशिश है कि इस साल वो नजर ना आए, और जो बजट पेश हो हर हल्के के कहाँ। देखिए जनाब स्पीकर साहब, किसी डिस्ट्रिक्ट में डैम्स की जरूरत है, किसी पे डिस्ट्रिक्ट में माइंस एंड मिनरल्स का काम हो रहा है, उनसे तरजीह ली जाए। किसी में गैस दरियाफ्त हो रही है, कहीं माई गिर बैठे हुए। ये बहुत बड़ा सूबा है, हर डिस्ट्रिक्ट की अपनी अपनी परेशानी है। तो लिहाजा इन चीज पॉइंट्स को नोट किया जाए, और बिलखसूस जो आवाम जिससे मुस्तफीद हो उस पे काम गौर किया जाए। बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर, आपका शुक्रिया।